फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। वैम्पायर लव हम शुरू करेंगे, बट उसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और जिसका टाइटल है पैशनेट लव। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो अगर आप इस स्टोरी के रोमांस के साथ बने रहना चाहते हैं और आप ये स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मिलिए डेली शाम के 6 बजे ठीक इसी चैनल पे। और आपके लिए स्टोरी मैं रोज़ शाम को 6 बजे लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए आज हम स्टोरी का पहला पार्ट सुनते हैं जिसका टाइटल है रन विजय यू आर डेविल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक होटल के कॉरिडोर में एक लड़का, उम्र 30 साल, गहरी काली आंखें जो अभी अभी थोड़ी लाल थी कंधे तक ऐसे, उसके बाल, चेहरे पर वियर्ड और तेज, 6 फीट और 3 इंचेस की हाइट, गोरा बदन, वाइट शर्ट्स जिसके साथ उसने ब्लैक पैंट और ब्लैक ओवरकोट कैरी कर रखा था। वो इस वक्त सच में शायद नशे में था, जो कि उसके चलने के अंदाज से साफ साफ पता चल रहा था। वो थोड़े लड़खड़ाते हुए चल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, जो शायद किसी इंसान के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके गुस्से की वजह से उसका हैंडसम चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जैसे कोई मौत का देवता। उसकी पॉकेट से उसने कार्ड निकाला और गुस्से से अपने ओवरकोट को उतार कर फेंक दिया। उसका शरीर इस वक्त आग की तरह गर्म था। इस हद से ये गर्माहट थी कि उसका ऑरा और उसका कोरा शरीर अब तक पूरा लाल, बिल्कुल लाल पड़ चुका था। उसके सामने बस एक रूम था और उसने उस रूम का डोर ओपन किया अपने कार्ड से। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा गुस्से से भर गई। उसने सामने बेड पर एक लड़की जिसने रेड सेक्सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस में बस उसके प्राइवेट पार्ट्स को ही कवर कर बाकी पूरी बॉडी उस नेट के ड्रेस में पूरी तरीके से रिवीलिंग हो रही थी, या यूँ कह रहे थे विजिबल हो रही थी। वो लड़की थोड़ी नज़ाकत के साथ उस लड़के के पास आई और उसके चारों तरफ घूमते हुए कहती है, रन विजय, आखिर आ ही गए तुम। फिर अपने कहे कहे सेंटेंसेस को बदलकर, उफ माय मिस्टेक, लाए गए हो तुम। और तारा को जो चीज़ एक बार पसंद आ जाए वो उसे पाकर ही रहती है। लड़की तारा ने रणविजय के चेस्ट पर हाथ को फिराया। रणविजय ने गर्मी की वजह से अपनी शर्ट के लगभग सारे बटन्स को खोल रखा था। तारा का ऐसा छूना रणविजय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ही घिन महसूस हो रही थी। अपने सामने खड़ी उस लड़की से उसने गुस्से से एक हाथ से उसका हाथ मरोड़कर पीछे की तरफ कर दिया और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर ले गया। वो उसके गले में हाथ फिराकर पीछे की तरफ ले गया। उस लड़की ने अपनी गर्दन, अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन तभी रणविजय ने जोर से उसके बालों को पकड़कर साइड में तारा को फेंक दिया। रणविजय की बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गया। तभी तारा उठकर गुस्से से उसके पास आई और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने रणविजय की हालत देखी और मुस्कुरा कर बोलती है, मिस्टर रणविजय, अब तो ड्रग्स ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आखिर कब तक तुम खुद को कंट्रोल करोगे? तारा की बातें सुनकर वो उसे गुस्से से घूर और कहने लगा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने।
आखिर तुम्हें पता होना चाहिए, लोग यूं ही रणविजय सिंह को मौत का देवता नहीं कहते। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी हंसी ऐसी लग रही थी मानो कोई शैतान हंस रहा हो। तभी तारा को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा, उसके हाथ में थोड़े से खून लगा था। रणविजय गुस्से के साथ, कैसा लगा तोहफा? पर चिंता मत करो, ये तो बस एक ट्रायल है। अब तुम खुद पछताओगी उस दिन को जब तुमने अपने दिमाग में ये गलतफहमी पाल ली कि रणविजय सिंह को कभी तुम्हारा हो सकता है। तारा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसकी आगे कुछ कहती या करती उसका सिर चकराने लगा और वो वहीं पे गिर गई। रणविजय उसको बहुत ही घिन भरी नजरों से देखता है। जब रणविजय ने तारा के गले को पकड़ा तभी ही उसने उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर दिया था। रणविजय ने पहले किसी को कॉल किया, फिर लड़खड़ाकर उठने लगा। वो चलकर एक ड्रॉयर के पास गया जहां फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम था। उसने लॉक को खोला और वहां से एक छोटी सी बोतल निकालकर एक सिरिंज के थ्रू अपने हाथ में इंजेक्ट किया और फिर ड्रॉअर बंद करके बाथरूम में चला गया। उसने बाथटब में ठंडा पानी भरा, फिर वहीं पे लेट गया। पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अपनी पसंद के बारे में बताने के लिए मुझे बहुत सारे लाइक्स करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने की कितनी बेताबी है और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ डिनी FM जान के साथ।